रामायण के अनुसार लंका की प्राचीन भूमि में रावण नाम का एक शक्तिशाली राक्षस राजा रहता था। वह अपनी बेजोड़ ताकत और जादुई शक्तियों के लिए जाना जाता था, जिसका इस्तेमाल वह अन्य राज्यों को जीतने और अपने दुश्मनों को हराने के लिए करता था। रावण की कई पत्नियां थीं, लेकिन उसकी पसंदीदा मंदोदरी थी, जिसने उसके सबसे बड़े पुत्र मेघनाद को जन्म दिया। अपने जन्म के क्षण से ही मेघनाद महानता के लिए नियत था। उसका रोना गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था और रावण जानता था कि उसका पुत्र एक शक्तिशाली योद्धा होगा जो उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करने में मदद करेगा। रावण चाहता था कि मेघनाद भगवान शिव का एक उत्साही भक्त बने और वह चाहता था कि वह पूरे देश में सबसे ज्ञानी और कुशल योद्धा बने। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए रावण ने एक पुजारी की मदद मांगी, जिसने उसे मेघनाद के जन्म के दौरान ग्रहों और नक्षत्रों को एक विशिष्ट तरीके से संरेखित करने का आदेश देने का निर्देश दिया। सभी ग्रह और नक्षत्र रावण से डरते थे और उसके निर्देशों का पालन करते थे। ग्रह इस प्रकार संरेखित हैं कि वे मेघनाद की कुंडली के 11वें भाव में आते हैं। हालांकि शनि ने रावण के आदेशों की अवहेलना की थी और मेघनाद की कुंडली के 12वें घर में बस गए थे। इस पर रावण आग बबूला हो गया। शनि की दशा के कारण मेघनाद को लक्ष्मण के हाथों मरना पड़ा। बहुत कम उम्र में मेघनाद राक्षसों के गुरु शुक्र के मार्गदर्शन में कई सर्वोच्च दिव्य हथियारों का स्वामी बन गया। बचपन से ही मेघनाद में महान योद्धा बनने के लक्षण दिखाई देने लगे थे। उन्होंने आकाशीय हथियारों के साथ साथ जादुई शक्तियों और जादूटोना की कला का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। मेघनाद एक दुर्जय योद्धा के रूप में बड़ा हुआ, जिससे देवता और राक्षस दोनों डरते थे। उन्होंने अपने गुरु शुक्र, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव से सभी प्रकार के दिव्य हथियार प्राप्त किए। उन्होंने 2 बार भगवान राम और लक्ष्मण को भी हराया, जिन्हें अजय माना जाता था। युद्ध में मेघनाद का कौशल बेजोड़ था और उसकी जादुई शक्तियां अद्वितीय थीं। देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध के दौरान इंद्र ने रावण को पकड़ लिया। अपने पिता को छुड़ाने के लिए मेघनाद ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित सभी देवों को पराजित कर दिया। मेघनाद ने इंद्र को अपने आकाशीय रथ पर बांधा और चढ़ाया और उसे लंका में रावण के पास खींच लिया। रावण और मेघनाद ने इंद्र को मारने का फैसला किया, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया और मेघनाद को इंद्र को मुक्त करने के लिए कहा। मेघनाद की वीरता से भगवान ब्रह्मा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने ही उन्हें इंद्रजीत, इंद्र का विजेता नाम दिया। मेघनाद ने बाध्य किया और उसे ब्रह्मा से वरदान के लिए दावा करने का मौका दिया गया। मेघनाद ने अमरता के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मा ने यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि पूर्ण अमरता प्रकृति के नियम के खिलाफ है। इसके बजाय उन्हें एक और वरदान दिया गया था कि उनकी मूल देवी प्रत्यंगिरा या निकुंभिल यज्ञ के पूरा होने के बाद उन्हें एक दिव्य रथ मिलेगा, जिस पर चढ़कर वह युद्ध में किसी भी शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा और अजय हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें चेतावनी भी दी कि जो कोई इस यज्ञ को नष्ट करेगा वह उसे भी मार डालेगा। देवताओं को पराजित करने के बाद इंद्रजीत का आत्मविश्वास बढ़ गया और वह अहंकारी हो गया। उसने देवताओं को ताना मारा और जवाब में उन्होंने रावण और उसकी सेना को हराने के लिए भगवान राम को बुलाया। भगवान राम और रावण के युद्ध में इंद्रजीत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह बहादुरी से लड़े और एक बिंदु पर भगवान राम और लक्ष्मण को पकड़ने में भी कामयाब रहे। हालांकि जब उसने अजयता हासिल करने के लिए यज्ञ करने का फैसला किया तो उसने एक घातक गलती की। वह भगवान ब्रह्मा की इस चेतावनी को भूल गए कि जो कोई भी यज्ञ को नष्ट कर देगा वह उसे मार सकेगा। भगवान हनुमान, जो युद्ध में भगवान राम की मदद कर रहे थे, ने इंद्रजीत को यज्ञ करते हुए देखा और इसे समाप्त करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न किया और यज्ञ से कुछ प्रसाद मांगने के लिए इंद्रजीत से संपर्क किया। इंद्रजीत ने सोचा कि वह एक ब्राह्मण था, बाध्य हुआ और उसे प्रसाद दिया। हालांकि जैसे ही भगवान हनुमान ने प्रसाद ग्रहण किया, उन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया।
जब इंद्रजीत को पता चला कि क्या हुआ है तो वह आग बबूला हो गया। वह अपने रथ पर चढ़ गया और भगवान हनुमान से लड़ने के लिए उनकी ओर चल पड़ा। हालांकि भगवान राम ने पहले ही इस कदम का अनुमान लगा लिया था और लक्ष्मण को इंद्रजीत का सामना करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया था। लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में लक्ष्मण विजयी हुए। अपने पुत्र की मृत्यु के समाचार से उसके पिता रावण का हृदय टूट गया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा को खो दिया था और भगवान राम के खिलाफ युद्ध में उनकी जीत की उम्मीद टूट गई थी। युद्ध में मेघनाद के पराक्रम और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें देवताओं और राक्षसों दोनों का सम्मान दिलाया। वह अपने पिता रावण का एक वफादार पुत्र था और भगवान राम के खिलाफ लड़ाई में बहादुरी से लड़ा था। हालांकि उनके अहंकार और सत्ता की इच्छा ने अंततः उनके पतन का कारण बना।